विजय परमार जी को आज के सुंदर कार्यक्रम के आयोजन की बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। गुरुग्राम के सेक्टर 7 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष एवं भाजपा युवा नेता विजय परमार के कार्यालय पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण वार्ड की जनता ने सामूहिक रूप से सुना। इस अवसर पर ज्यादातर महिलाओं की भागीदारी रही। इस मौके पर भाजपा के पदाधिकारियों का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया और नारी वंदन विधेयक अधिनियम को लेकर सभी महिलाओं को लड्डू बांटकर खुशी का इजहार भी किया गया। इस अवसर पर पहुंचे भाजपा नेता अनिल राव ने वायरल सच के माध्यम से जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर केंद्र एवं प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। इस मौके पर विजय परमार के कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में सुनील कोहली, राजेश अरोड़ा, नितिन कुमार समेत अनेक कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा साथी और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जिन्होंने अपने यहाँ पर मोदी जी की मन की बात के कार्यक्रम का आयोजन किया और आज इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि यहाँ 80% से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी रही और ये अपने आप में दर्शाता है कि अभी पिछले दिनों जो संसद में देश ही नहीं दुनिया का जो पहला महिलाओं के लिए महिला आरक्षण बिल पास हुआ है कि इस देश की आबादी का प्रतिनिधित्व हमारे देश की महिलाएं करती है और उनको राजनीति में भी 33% की भागीदारी मिले, ये सुनिश्चित किया गया है। ये बिल देश की संसद में पास किया गया है। तो मोदी जी की मन की बात में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है और ये देश नहीं दुनिया के इतिहास में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है और हमारी जो मातृशक्ति है उसको बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का जो कार्य भारत सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है वो अपने आप में सराहनीय कार्य है और उसका एक जीता जागता सबूत आपके सामने कि आज के इस मन की बात के कार्यक्रम में 80% से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी रही है और ये खुशी की बात है। और इसीलिए सबने, हमारे साथियों ने, महिलाओं ने खुशी में लड्डू बांटकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस ऐतिहासिक कदम की सराहना की है और इस सफलतम कार्य के लिए माननीय मोदी जी को बधाई देते हैं। और इसके साथ साथ आज उनके मन की बात का जो कार्यक्रम था, जो देश में छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो अलग अलग, चाहे वो जीव जंतु के संरक्षण की बात हो, चाहे पानी को संजोने की बात हो, चाहे शिक्षा से संबंधित बात हो या देश की तरक्की और उन्नति में हम भागीदार कैसे बने, उनमें जो देश की छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, चाहे वो बंगाल में है, चाहे वो बिहार में है, चाहे उत्तराखंड में है, चाहे किसी भी देश के प्रदेश के कोने में है, उन प्रतिभाओं को मन की बात के माध्यम से इस देश के सामने उजागर करने का कार्य माननीय मोदी जी लगातार हर महीने करते रहते हैं ताकि लोगों को उससे एक प्रेरणा मिले और कुछ सीखने और देश के लिए कुछ करने का एक जज्बा लोगों में आए। इसी के तहत कल का जो दिन था, हमारे पूरे प्रदेश में प्रत्येक बूथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हर बूथ से एक मिट्टी इकट्ठी की गई है। जो हमारे कर्तव्य पत्र पर उद्यान बन रहा है, उस उद्यान में वो मिट्टी जाएगी ताकि पूरे देश की मिट्टी वहाँ जाए और वहाँ खूब अच्छे उस उद्यान में एक अच्छा पेड़ पौधे हो। इसी तरह से कल जो आने वाला दिन है, कल माननीय दीनदयाल जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में भी उस जयंती को भी पूरे प्रदेश में प्रत्येक बूथ पर मनाया जाएगा। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो देश सेवा के माध्यम से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे लोगों को प्रेरणा देने के मामले में हो, चाहे महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हो या देश की उन्नति और प्रगति में वो अपनी भागीदारी किस तरह से सुनिश्चित करे, लगातार देश सेवा से जुड़े हुए किसी न किसी कार्य के जरिए लोगों के बीच में लगातार जाने का कार्य करता है। मैं अपने जिला अध्यक्ष को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ जी को और इस देश का नेतृत्व कर रहे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे माननीय मनोहर लाल जी, इन सबको बधाई देता हूं कि इनकी प्रेरणा से, इनके आशीर्वाद से, इनके मार्गदर्शन से हमारे सभी कार्यकर्ता लगातार कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करते रहते हैं जिससे देश उन्नति, प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़े। और मैं यहाँ आए हुए मेरे साथी सभी को बधाई देता हूँ और विशेष रूप से विजय परमार जी को आज के सुंदर कार्यक्रम के आयोजन की बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ।